इंडियन आर्मी का पहला वीडियो है, ड्रोन गिरने का ये वीडियो है, आधिकारिक वीडियो है, चूंकि इंडियन आर्मी ने खुद इसे साझा किया है। देखिए डिटेल्स लगातार मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, लेकिन अब अपडेट जो है वो बारी है ऑफिशियली सामने आने की। तो इंतजार प्रेस ब्रीफिंग का भी है, लेकिन उससे पहले इंडियन आर्मी ने यहां पर जो है ये वीडियो जारी किया है। इंडियन आर्मी की तरफ से पहला वीडियो जारी हुआ है, ड्रोन गिरने का वीडियो। तो देखिए इंडियन आर्मी के उसी वीडियो के अंश आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अगली किस्त से समझ लीजिए किस तरह से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, और अब धीरे धीरे लगातार अपडेट भी जो है वो सेना की तरफ से सामने आएगा। ये पता चलेगा कि आखिर पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, जिस तरह की हरकतें की हैं, जिस तरह से मासूमों को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिस तरह से तमाम शहरों पे, चाहे मैं पंजाब का जिक्र करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं या फिर मैं बात करूं राजस्थान की, इन शहरों को टारगेट करने की कोशिश की है, उसका जवाब किस तरह से दिया गया है। और हमारे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ऋतु भी जुड़ चुके हैं, सौम्या भी हमारे साथ। एक बार ऋतु का रुख कर लेते हैं। ऋतु, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास, साझा कीजिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी जाबाजी के साथ पाकिस्तान की मिसाइल्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स को हमारी भारतीय सेना धराशायी कर रही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। मेरी सहयोगी ऋतु भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ऋतु, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल रात से तमाम जगहों पर साइरेंस की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, गोलीबारी हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन तो देखिए पाकिस्तान इतने दिनों से लगातार कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि भारत से लड़ना ना इतना आसान है, ना वो लड़ पाएगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है सौम्या, क्योंकि पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मजबूत है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान का अगर वो चाहे तो 3 से 4 दिन में नेस्त नाबूद कर दे, नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो ईगो की लड़ाई है पाकिस्तान के अंदर, वो आ चुकी है। पाकिस्तान का ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका है कि वो अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया है कि भाई अब तो हमें बदला लेना है। पाकिस्तान देश बचे ना बचे, आवाम का क्या हो क्या ना हो, इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को, सियासतदानों को, उनकी आर्मी, सेना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जब यहाँ पर तीनों सेनाओं के चीफों को यहाँ पर खुली छूट दे दी गई थी, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि कोशिश ये कीजिएगा कि पाकिस्तान के जो आम जनमानस है उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और भारतीय सेना ने उस चीज का विशेष ध्यान भी रखा। कभी अभी तक जो भी यहाँ पर चीजें सामने आई, भले ही जो पूरे इलाके हैं उनको यहाँ पर क्षति जरूर पहुंची हो, लेकिन जो वहां के नागरिक है उनको थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचाएगी। एयर स्ट्राइक के दिन भी हमने देखा था 9 ठिकानों पर यहाँ पर ताबड़तोड़ जो मिसाइलें थी वो यहाँ पर अटैक किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ध्यान यही दिया जा रहा था, प्राथमिकता यही दी जा रही थी कि आम जनमानस को हर्ट ना हो। लेकिन अब पाकिस्तान ने वही कायराना हरकत को सौम्य फिर से अंजाम दिया, जहां पाकिस्तान की जो फितरत रही है खून खराबा करना, आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद को खिलाते पिलाते रहना और मासूम लोगों को निशाना बनाना। बिल्कुल ऋतु, बिल्कुल कल भी हमने देखा कि जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो ये कहा गया कि हम उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने हमें टारगेट किया, हमें सिविलियन से कोई लेना देना नहीं है, हम इवन उनके सैन्य ठिकानों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर जिस तरीके की मिसाइल्स दागने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हमारा S-400 ही काफी रहा। साथ ही साथ INS विक्रांत की भी अगर हम यहाँ पर चर्चा कर ले तो INS विक्रांत भी तैनात रहा, और भारत के कई बता दें कि पाकिस्तान के कई पोर्टों को तबाह करने की भी जानकारी मिल पा रही है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने एक ऑफिशियल वीडियो जारी किया है, जिसके बाद जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जो तमाम वीडियोस सामने आ रहे थे, उस पर पुष्टि भी हुई है कि किस तरीके से भारी तबाही भारत ने पाकिस्तान में की है। और पाकिस्तान ने ये चीज़ सोची भी नहीं थी। पाकिस्तान को ये पता था कि भाई अगर हम अटैक करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की तरफ से, और भारतीय जवान पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लेकिन पाकिस्तान इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुका था कि पाकिस्तान ने ये सोचा भी नहीं था कि अगर हमने अटैक किया तो उसके तुरंत बाद हमें एक्शन देखने को मिल पाएगा भारत का। और यही एक वो बड़ी तत्परता रही, यही एक वो मजबूती और सैन्य शक्ति रही जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाके, क्योंकि देखिए लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये वो इलाके हैं जो कि
पॉश एरिया या रिहायशी इलाके कहे जाते हैं, जिसमें लाहौर में तो ये कहा जाता है जो राजनीति है पाकिस्तान की वो लाहौर से ही शुरू होती है और लाहौर का आधे से ज्यादा इलाका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहां पर तांडव मचा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें सामने आई जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासतदान है उन्होंने वहां पर हुक्म दे दिए हैं कि भैया अपने अपने इलाके अब खाली कर दीजिए और जितना हो सके शेल्टर होम में जाइए या फिर अपने आप को सेफ जोन में पहुंचाइए। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जो बर्बादी के दिन है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया, इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। बिल्कुल रितु, देखिए हम स्क्रीन पर भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन अटैक्स करने की हमारे से कोशिश की, लेकिन S-400 ने एक भी मिसाइल को, एक भी ड्रोन को जमीन पर नहीं गिरने दिया। हमारी जो वायुसेना है वो कितना जबरदस्त काम कर रही है वो हम तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन बात अगर यहाँ पर F-16 और J-17 जैसे विमानों की करें, जेट्स की करें, जो पाकिस्तान की ताकत हुआ करते थे, पाकिस्तान जिन पर फूलती और फलती थी, पाकिस्तान लगातार उनका जिक्र करती थी और कहती थी हमारे पास ऐसे लड़ाके हैं जो सबको खत्म कर देंगे, धाराशायी कर देंगे, S-400 ने उनको तबाह कर दिया। और इसमें सबसे ज्यादा अगर खिल्ली किसी की सौम्या और मोनिका अगर उड़ी है तो वो है चीन। चीन इसलिए क्योंकि चीन इस वक्त पाकिस्तान का बाप बनकर बैठा हुआ था। चीन का इसलिए क्योंकि चीन बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान की अगर इतनी हिमाकत हुई है कि भारत पर अटैक करे या वो अपने दिमाग में इस तरह की चीजों को लाए तो वो सिर्फ चीन की बदौलत है। क्योंकि भारत पाकिस्तान को लग रहा था कल को अगर अटैक होगा, हमारे पास बहुत बड़े विमान है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया F-16, और यहाँ पर वो किस तरह से धराशायी हुआ वो सबने देखा। पाकिस्तान को तो सब जानते हैं, वो कटोरा लेके कभी अमेरिका तो कभी यूक्रेन का वो अलग अलग जगहों में भीख मांगता है। लेकिन जब बात यहां पर विमानों की आ जाती है तो वो पूरा कॉन्फिडेंस में था कि भारत का तो हम तुरंत में खात्मा कर देंगे। बिल्कुल, और वो हम कर भी रहे हैं।